गुरवे गौरचन्द्राय राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह, भगवद ज्ञान और सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्मनित लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो सारा विश्व में गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण में दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आशीर्वाद कीजिए हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी सारा विश्व का कोन कोन में आचरण करते हुए प्रचार कर सकें। आज कई दिन हो गया श्री चैतन्य भागवत मध्य लीला दूसरा अध्याय ये पाठ चल रहा। अभी ऐसा स्थिति में आ गया हम लोग, श्रीवास पंडित भक्तों भक्ति को पकड़ लिया। हम क्यों बोल रहा है इतना, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अड़ोस पड़ोस में रहते हुए जितना लोगों सोची माता बुलाया, विश्वभर का क्या हुआ देखो, सब लोग बोला बीमार हुआ, पागल हो गया, वायु रोग हो गया। इस प्रकार अपना अपना विचार बता दिया। लेकिन श्रीवास पंडित के जब बुलाया, श्रीवास पंडित आकर के बोला, ये भाव हमारा चाहिए, ये महाभक्ति जोगो। तो इसके बाद क्या चल रहा? श्रीवास पंडित इस तरीका से बताने से क्या हुआ? एते के सुनीला जो दी श्रीवासेर मुखे, शिवासेर आलिंगन कोइला बड़ो सुखे। ऐसा श्रीवास पंडित जब बताया, साथ साथ श्रीवास पंडित का गला लगा दिया चैतन्य महाप्रभु। अरे भगवान गला लगा दिया। देखो कितना कितना प्यारा, भक्तों का प्यारा। हम बताया काल जे हम बताएगा जे भक्तों मन भगवान उद्धव को लक्ष्य करते हुए क्या बोल रहा, भक्तों कितना प्यारा भगवान का। तो
श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद में भगवान उद्धव को बोल रहा हूँ, न तथा में प्रियतम आत्मजनीनो। मतलब क्या, हे उद्धव, तुम इतना प्यारा हमारा आत्मजनी ब्रह्म जो हमसे उत्पन्न हुआ, स्वयं प्रकाश से ब्रह्मा भी हमारा इतना प्यारा नहीं जितना तुम हमारा प्यारा। न शंकरशन न शंकर, शंकरशन हमारा बड़ा भैया, वो भी इतना हमारा प्यारा नहीं जितना आप प्यारा हमारा। शंकर हमारा स्वयं प्रकाश विग्रह, शंकर मतलब शिव शंकर, शिवजी महाराज, भगवान का तमगुण अवतार, वो भी इतना हमारा इतना प्यारा नहीं है उद्धव, आप जितना प्यारा हमारा। नौ श्री लक्ष्मी देवी भी हमारा इतना प्यारा नहीं जितना आप हमारा प्यारा है। और नैवात्मा हमारा आत्मा, खुद आत्मा भी हमारा इतना प्यारा नहीं। तो सोच के देखो सोच के देखो, जब भगवान भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ जो भक्तों का बारे में क्या बोला। भक्त होने के लिए होने से बहुत फायदा है। भक्तों जो बन चुका, माने जब हमारा भक्ति में गदगद होकर के भगवान के लिए, भगवान का सेवा के लिए दिल को निछावर कर देगा हम सब लोग, तो भगवान को भक्त बन जाओगे। और भगवान को भक्त एक बार बन गया तो गिरेगा नहीं, रहेगा। उल्टा सीधा संग में अपराध हो गया तो भक्ति वहीं पे स्तब्ध हो गया, बंद हो जाएगा, लेकिन गिरेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, एक जगह पे खड़ा हो जाएगा। फिर से अपराध मुक्त हो जाओ, फिर से आगे बात चलो, गिरेगा नहीं। जो भी हो, सभे बोले वायु तबे, मैंने चैतन्य महाप्रभु बोल रहा, सभे बोले मतलब सब लोग बोल रहा, वायु सबे असंगशिला तुम्ही, আজি বড় কৃতকৃত্যা হইলাম আমি। मतलब सब लोग तो बोल रहा हमारा बीमार वायु रोग, मतलब सिर में वायु चढ़ गया, इसलिए दिमाग ठीक नहीं, हमको हमारा शरीर को ठंडा करना होगा, ऐसा तेल दे करके नहाना, नारियल पानी पिलाना, ये सब बहुत अनाप शनाप बात सब बोल रहा। दुनिया का लोग ऐसा ही भक्ति को ठीक ढंग से समझाता नहीं, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा, सबे असंगशिला तुम्ही, हमको थोड़ा आशा दिया। क्या आशा दिया? तुम हमारा पूरा जो कहानी पता चला तुम्हारा, क्या कहानी? हमारा वायुरग नहीं, महाभक्ति जोगो, मतलब जब दीक्षा हमारा मिला, दीक्षा का बाद जो हमको गुरुजी मंत्र दिया, और मंत्रों का जो फल हमको पागल कर दिया। मंत्र कटते कटते भक्ति में कूद गया मैं। तो सबे बोले वायु सबे असंगशिला तुम्ही, महाप्रभु बोल रहा, हे शिवास तुम हमको थोड़ा आशा दिया, तो हमारा असली बीमार
पकड़ लिया। आजी बड़ो कृतकृत्य होइलाम आमी, आज बहुत बहुत हमारा कृतकृत्य मतलब करने का जो लक्ष्य थे वो हम लक्ष्य में पहुंच गया। मतलब क्या? मतलब है जो भक्तों मान जगत को दिखा रहा, भक्तों का विचार और जगत का विचार। सारी जगत जब बोल रहा बीमार है और उसी समय हे शिवास तुम भक्तों और तुम सच को प्रकाश कर दिया। सबको आंखों में जो पर्दा डाला भक्ति का बाड़ी में, पर्दा को हटा दिया तुम सब। शिवास यदि तुम्हें वायु है नो बोलिता आमारे, इस प्रकार सब लोग जिस तरीका से हमको बोल रहा था बीमार हुआ, वायु का बीमार हुआ, आप जो ऐसा ही बोल देता तो क्या करता पता है? क्या कर लेता हम सीधा जा करके गंगा नदी में कूद जाते। प्रवेशिताम आजी मुई गंगारो भीतरे, प्रवेशिता मतलब गंगा में कूद के गंगा में शरीर को समाप्त कर देता। इस प्रकार बातचीत जब चल रहा तो क्या हुआ? शिवास बोलने लगे। जब महाप्रभु ऐसा विचार लिया था कि हमारा भक्त शिवास जब वही बात बताएगा तो हम गंगा में कूद जाते और शरीर को समाप्त कर देता। तो उसके उसी बात सुनने से बात क्या हुआ? शिवास बोलेन जे तुम्हारा भक्ति जो ब्रह्मा शिव सनकादि मंचये भो। शिवास बोल रहा तुम्हारा जो भक्ति योग ब्रह्मा शिव चतुर कुमार सनक सनातन सनंदन सनत कुमार ये भी मांग रहा, ये भी भोग करने का मांग रहा। भक्ति भोग मतलब कि भक्ति में कूदना ये भी है भक्तों के लिए भोग है कि भक्तों आनंद में गदगद हो जाता है। देखो भक्तों को कुछ सेवा नहीं दो उनका दुख होगा, भक्तों को सेवा में लगा दो सुख होगा। जो लोग मंदिर में आए सेवा के लिए रुचि नहीं, समय पर प्रसाद लेगा और फालतू बात करते करते दिन बिता देगा। इस प्रकार स्वभाव का भक्तों में ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं मंदिर में। आज है कल चला जाएगा, क्योंकि भक्ति नहीं होने से कोई लोग मंदिर में रह ही नहीं सकता। देखो ना आज कितना भक्तों हमारा मंदिर में आया और गया। हमारा क्या सारी मंदिर में देखो कितना भक्त आया। पहले देखा कि ये तो अच्छा जगह है, बेल एक बार बज गया, सुबह बेल में प्रसाद मिल जाएगा, दोपहर में बेल में दोपहर का प्रसाद मिल जाएगा, और रात को बेल में वो भी मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा। 3 वाला प्रसाद तो मिलेगा। उसके बाद प्रोग्राम में जाओ नहीं जाओ सब मंदिर के आजू बाजू में घूमो, थोड़ा थोड़ा कुछ कर दो। ये सब स्वभाव का लोग ज़्यादा दिन मंदिर में रहेगा नहीं और भगवान रखेगा भी नहीं।
रह ही नहीं सकता और भगवान रखेगा नहीं, भगा देगा। सबे मिली एक ठाई करिब कीर्तन, जेते केन ना बोले पाषंडी पापीगण। तो शिवास पंडित बोला सबे मिले एक ठाई करिब कीर्तन, आप, मैं और जितना सब भक्त है सब मिल के एक साथ में भगवान का गुणगान कीर्तन करेंगे हम लोग। इसके बाद शिवा संघ में कीर्तन शुरू हुआ। जेते केने ना बोले पाषंडी पापीगण, पाषंडी पापी लोग कुछ बोल नहीं सकता। हम सब एक साथ में मिल के कीर्तन करने से पाषंडी पापी मतलब पाषंडी मतलब असुर स्वभाव, लोग स्वभाव में आसुरिक भाव है, भोग करना, कुछ भगवान के लिए भगवान का सेवा का भाव नहीं, सब हर टाइम भोग करने का विचार है, भौतिक लाभ उठाने का विचार है। सब कुछ सारी कार्यक्रम में भौतिक लाभ हमारा क्या होगा ये विचार कर लेता, उसको पाषंडी कहेगा। पापी मतलब जो गंदा गंदा काम करते, शास्त्रों विधान को छोड़ के जो कर्म करते। शास्त्रों बोला ऐसा मत करो, वही करेगा, वो पापी कहलाता। तो इस प्रकार ना जेते कहने ना बोले पाषंडी पापीगण, पापी क्या क्या बोल रहा, छोड़ दो, हम साथ एक साथ में मिल के कीर्तन कर लेगा, चलो। शिवास पंडित सोची माता के बोला अब चिंता मत करो, ये महाकृष्ण प्रेम प्रकाश का भाव है, इसको तुम रुकावट मत करो। शिवास पंडित सोची माता को बोला। इस तरीका बताने, ऐसा बताने से बाद क्या बोला, अब चिंता मत करो। क्यों? ये बीमार जो अड़ोस पड़ोस में सब बोल रहा है, ये बीमार नहीं, एक महाकृष्ण प्रेम प्रकाश का लक्षण है। सोची माता किस तरीका, सोची माता को किस तरीके से शिवास पंडित बोल रहा, सुनिए। सचिपति श्रीनिवास बोलिला बचन, चित्तेर जतक दुख करह खंडन। अंदर में जितना दुख है विश्वम्भर के लिए, विश्वम्भर का बीमार हो गया, वो तुम फेंकवा दो। काट दो सब दुख को। वायु नहे कृष्ण भक्ति बोली नु तुम्हारे, यहाँ कभू अन्न जन बुझी बारे नारे। ये वायु बीमार नहीं, ये बीमार नहीं, ये कृष्ण भक्ति का प्रेम जो हमारा बात को यकीन करिए। हाँ, यहाँ एक चीज को आम आदमी लोग नहीं समझा, उनका कोई क्षमता नहीं इस चीज को समझाने का, इस चीज को उपलब्धि करने का क्षमता नहीं, किसी को नहीं। एक भक्ति जिनका है वही समझ सकता। भिन्न लोक स्थान इहा किछु ना कहिबा, अनेक कृष्णेर यदि रहस्य देखिबा। आम आदमी को
जा जा करके ये जो हो रहा है पे कुछ मत बोलो। तो अनेक कृष्ण यदि रहस्य देखिए, कृष्ण का जो रहस्य, कृष्ण का जो चमत्कार देखने का इच्छा है तो किसी को मत बोलो विश्वम्भर के साथ क्या चल रहा। इस प्रकार श्रीवास पंडित सूची माता को बोला। सूची माता को इस प्रकार बोला, हाँ देखो ऐसा ही तो होता, ये दुनिया भक्ति को टाल दिया और भौतिक भोग को पकड़ लिया, इसलिए ये दुनिया दुख में पड़ गया। देखो भक्ति को टाल दिया मतलब सेवा करने का किसी का मतलब नहीं। ज़्यादा का ज़्यादा लोग जितना दुनिया में है आज भक्ति कितना लग कर रहा, बहुत कम ही लोग हैं भक्ति करने वाले, भक्ति कराने वाले, करने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, हाँ आज का दिन में भक्ति करने वाले लोग सब छुप जाते, असली रूप से भक्ति करने वाले समाज से छुप जाते। क्यों? आज समाज उल्टा दिशा में चल रहा, भक्ति का उल्टा दिशा में चल रहा। भक्ति दिखावा मापिक हो गया, दिखावा, सब दिखावा मापिक, दिखाने के लिए भक्ति। हम क्या बोलूं, ये बताना तो ठीक नहीं, क्योंकि हम देखा बंगला में बंगाली अच्छी तरीक़ा से कपड़ पहनते हुए मायापुर में घूम रहा। वही लोग जो विदेश में देखा गोमांस का दुकान में काम कर रहा। हाँ हमारा अपना आंखों से देखा। तो पूछा, अरे तुम भक्त नहीं? बोला हाँ भक्त हो तुम, तो ऐसा दुकान में काम कर रहा है? बोला महाराज जी हम तो यहीं पे तो आया, तो कमाने के लिए आया। स्टेशनरी गुड्स से दुकान में काम करने से, टी शर्ट बेचने से हमारा मिलेगा $1500 महीना में, और इस प्रकार गोमांस बेचने से हमारा मिलता $3000 पर महीना में। तो क्या करें, हम तो कमाने के लिए आया। तो वही लोग फिर से हम देखा, जब मायापुर में अच्छा वाला कपड़ पहन के, उत्तरी लगा के, माला सब चकाचक लगा के घूम रहा, सब लोग प्रणाम कर रहा। ये हमारा आंखों से देखा। तो ऐसा ही भक्ति का दुनिया आज अलग रूप ले लिया। असली भक्ति करने वाले समाज से छुट्टी लेकर के छुप गया, अपना अपना भक्ति में कूद गया। ये सब लोगों को ढूंढना चाहिए, सबको। जिस तरीका से भक्ति विनोद ठाकुर श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के चुन लिया था, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमारा प्रभुपाद को भिजवा दिया श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास। जब बाबा जी महाराज के पास गया, श्रील प्रभुपाद मतलब विमला प्रसाद, उसी टाइम बाबा जी महाराज को जो बोला दीक्षा दीजिए, दीक्षा का नाम सुनने से बाद साथ साथ ही बोला
ओ बाबा जी महाराज बोल रहा, ओ तुम दीक्षा लेने चाहते, ठीक है, हमको तो पूछने पड़ेगा निताई चाँद को। निताई चाँद हमको आदेश देगा तो जरूर देगा। तो जो भी हो, इस तरीक़ा से कई बार प्रभुपाद जी आया श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास, कई बार बोला जी हम तो भूल गया निताई चाँद को पूजने के लिए, ठीक है तुम बाद में आओ, हम पूछ के बता देगा। कई बार इस प्रकार घुमा के एक दिन बोला, हाँ आज निताई चाँद का आदेश मिला, निताई चाँद का आदेश मिल गया, चिंता मत करो, सब कुछ दे देगा हम। तो उसके बाद दीक्षा दिया। इसके अलावा और कोई उनके पास आया नहीं, क्योंकि उनके पास मंदिर नहीं, झोपड़ी में रहने वाले गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। हाँ, लेकिन एक ही शिष्य बनाया, और शिष्य भी ऐसा ताकतवान, गुरु को सारा जगत में प्रचार कर दिया। आज देखो विश्व में जितना मंदिर है, इस्कॉन का, गौड़िया मठ का, सारी मंदिर में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तस्वीर है ही है। इसके अलावा देखो लोकनाथ गोस्वामी, नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी। नरोत्तम ठाकुर तो राजा का बेटा थे, और कितना पैदल चलते चलते बंगला से वृंदावन जा करके जब लोकनाथ गोस्वामी के पास गया और दिल गदगद हो करके दीक्षा मांगा, तो पहले तो ठोका मार दिया। हम तो किसी को दीक्षा नहीं देता, हम तो किसी को दीक्षा नहीं देता, और नहीं भी देगा भी। तुम जो मांग रहा हम तो तुमको दे नहीं सकता। तो नरोत्तम ठाकुर सोच रहा सेवा करते करते कृपा तो मिलेगा, सेवा भी नहीं लेता। माधुकरी अपना हाथ से करते, अपना कापड़ अपना धो लेता। लेकिन एक जगह जहाँ पे नेचर कल में जाते थे, प्रकृति जो व्यवस्था बना दिया, शरीर का चीज त्याग करने के लिए सबको जाने पड़ता, तो वही जगह साफ सुफ करने का, राजा का बेटा होते हुए भी वो सेवा चुन लिया। और उसके बाद देखो, हमारा कहने का मतलब ऐसा है कि ये देखो, जो अच्छा बड़ा जब शुद्ध भक्त सब छुप जाते, दुनिया का भक्ति का जो हाल चाल देख के छुप जाते। कलियुग ऐसा ही होगा, ठीक है। हम तो बोला था काल 5 से 5:30 तक हिंदी में कथा होगा, और उसके बाद हमको थोड़ा अंग्रेजी में ब्राज़ील भक्त के साथ, ब्राज़ील आम आदमी, भक्तों नहीं, आम आदमी के साथ बताने पड़ेगा। एक विषय सब्जेक्ट लेकर के बताने पड़ेगा। क्या कथा ना, वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये मनुष्य जीवन का असली भाव क्या है, इसके बारे में हम अभी बातचीत करेंगे। तो हमारा पता नहीं जुम आ गया,
फोन देना था। जूम का लिंक हमारा अभी तक मिला नहीं, हम भेज दे सकता, पता नहीं वो लोग लेगा कि नहीं। कितना लोग जूम में तो करीबन 100 लोग आ सकता, हमारा तो उम्मीद, हमारा तो ऐसा ही नॉलेज है, तो देख के बता दें। हाँ ওই একই একই কথা থাকবে নাকি?